अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले तो एज ओल्ड व्हाट्स योर विजन का बेस लाइन हो जाएगा ना मेजर करने के लिए। स्पेसिफिक इसीलिए होते हैं कि आपके पास एक बेस लाइन हो जाता है और उसके गिर्द फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अरेंज। जैसे मैंने एक पोस्ट मैं शेयर करूँगी अभी कॉल के बाद कि आपको अगर इतनी इनकम चाहिए तो यू नीड टू कनेक्ट टू दिस मैनी पीपल एंड सो ऑन। समझ रही हैं? सारा इट्स ऑल मैथ्स, इट्स ऑल को रिलेटेड। ठीक है, या तो हाई एंड प्रोग्राम हो आपका, ठीक है, कि 10,000 दिरहम एक बंदे से, या फिर 10,000 दिरहम 10 लोगों से, हज़ार दिरहम के बेसिस पे। समझ रही ना? तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच प्रिपरेशन टाइम you can give to it, how much time you can invest in executing it, और फिर ज़ाहिर है उसके बाद आप उसको what will you offer them, यानी उसके बाद उन्हें क्या मिलेगा। ये मेन क्वेश्चन होता है लोगों का कि ये हम कर लेंगे उसके बाद क्या होगा। ठीक है ना? तो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी स्पेसिफिक कि उनके लिए क्या आउटकम होगा। विल इट बी अ फॉलो अप प्रोग्राम, विल इट बी like they will begin to earn, ठीक है ना, like immediately during the call या during the session immediate results क्या होंगे, 3 दिन बाद क्या होंगे, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, क्या क्या उनको बेनिफिट्स होंगे। ये इतनी स्पेसिफिक क्लैरिटी, इट्स नॉट एनालिसिस पैरालिसिस। समझ रही हो? ये चीज़ें आपके जहन में क्लियर होती हैं ना, तो आपके लिए इसको परसू करना भी आसान होता है कि व्हाई डिड यू स्टार्ट ऑल दिस इन द फर्स्ट प्लेस। हाँ हाँ तो इट्स नॉट ओनली जस्ट वन एंड ऑफ द स्टिक, इट्स ऑल्सो द होराइजन ऑफ विजन। अगर आप 90 डिग्रीज सिर्फ देखेंगी तो आपको 90 डिग्रीज नज़र आएगा। अगर आपको पूरा अचीव करना है तो आप एक आंख से नहीं देख सकती, दोनों आँखों की विजन आपको चाहिए। ठीक है, और आपको 180 डिग्रीज का स्पेक्ट्रम चाहिए, यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, बिकॉज माई फिलोसफी यानी सेरेनिटी इज ये नॉट दैट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, माई फिलोसफी इज एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन। हम 90 डिग्रीज पे 45 डिग्री पे ऑपरेट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं यार पैसे नहीं आ रहे, मैं थक गई, आई एम बर्निंग आउट, और क्या करूं। ठीक है ना? हर काम खुद करने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको हम देयर आर वेज जिसमें हम लेवरेज कर सकते हैं, वो काम दूसरों को दे दें। ठीक है ना? तो देयर आर नंबर ऑफ वेज, क्योंकि जैसे मेरे पास भी बच्चियां हैं जो बहुत सस्ते में, बहुत इकोनॉमिकल आपको रेट्स पे काम कर देंगी, आपके ऊपर से लोड कम हो जाएगा। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही थी पहले, मैं दूसरों से करवा रही थी, फिर मैंने खुद सीखा। उसके बाद अगर मुझे कोई बेहतर मिल रहा था करने वाला तो मैंने उसको आगे पास ऑन कर दिया। तो छोटी मोटी चीज़ें अब मैं खुद ग्राफिकली डिज़ाइन कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे उसमें घंटा 2 घंटा लग रहा है, 10-15 मिनट का काम है तो मैं कर लेती हूँ। अगर उससे ज़्यादा काम लग रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ा देती हूँ। तो इससे मेरे 2 घंटे बच जाते हैं, दर्द सरी बच जाती है। मैं उसको स्केच बना के दे देती हूँ, भाई ऐसा मुझे चाहिए, और फिर वो यूँ 2 घंटे मेरे बच जाते हैं। आई कैन स्पेंड दोज 2 आवर्स इन डूइंग समथिंग दैट आई एम बेटर एट, या एटलीस्ट आई विल गेट टाइम दोज 2 आवर्स टू डिलीवर माई प्रोग्राम। टाइम तो वही है ना, 24 घंटे, जिसमें आपको सोना भी है, घर के काम भी करने, बच्चों के फड्डे भी निपटाने हैं।
पीरियड के अप्स एंड डाउन, पीएमएस भी मैनेज करना है। बजा बेजा नहीं बजा है बेजा नहीं है मेरी जान। माशाल्लाह, आप अंग्रेजी में बात कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सही। हम्म 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 नो 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 नो। हाँ, बिल्कुल नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। बोलो बोलो। हम्म अच्छा, बीच में आवाज चली गई थी। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक आप में हो गई, और देख लीजिएगा कहाँ कहाँ स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है। जैसे आपने अमाउंट ऑफ टाइम बता दिया, सॉरी अमाउंट ऑफ मनी बता दिया, अमाउंट ऑफ टाइम के ऊपर स्पेसिफिक हो जाएगी जी। आई एम अवेलेबल, ये मुझे लेसन नंबर 1 दिया था कामरान रिजवी ने, मेरे मेंटोर ने। तो कहते हैं आई एम अवेलेबल फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम ऑन दीज डेज। ख़त्म। सबसे पहले जो आपको कम्युनिकेट करना है ना, वो ये कम्युनिकेट करना है, आप अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं है, ना ही होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हाँ बिल्कुल टाइम बाउंड हो कि आप इस टाइम पे अवेलेबल हैं। अगर आपको स्लॉट मिलता है और आप उसमें कुछ रिस्पॉन्ड कर पाती हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है, वो बोनस है, लेकिन दैट मस्ट बी ऑन योर डिस्क्रिशन। ठीक है ना, बेवक्त रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे किसी का मैसेज आ रहा है, तो ये दिस इज़ नॉट ऑन। ठीक है ना, जैसे वो आ रहा था हेलो 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 हेल्थ ग्रुप में। कांट डू दैट। जी। हम्म ठीक है। हम्म 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 इसमें बिल्कुल है। आप थोड़ी सी क्वालिफिकेशन, मतलब यू नीड टू क्वालिफाई दीज पीपल, दे कैन बी पॉसिबल लीड्स। ठीक है, अब इसमें से दो चीज़ें, एक तो ये कि उनको पहले ही लहू मुंह को लग चुका है, फ्री की चाट हो चुकी है। ठीक है, दूसरी बात ये कि एक तो उनको वीन आउट करना है इसमें से। ठीक है, और दूसरी बात जो है वो ये है कि यू नीड टू प्रिपेयर मे बी अ गूगल फॉर्म और समथिंग। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए, मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो जिसमें कि आप उनको लीड्स को क्वालिफाई करेंगी, वेदर दे कम इन द ब्रैकेट ऑफ योर आइडियल कस्टमर और नॉट। तो जब स्पेसिफिक आप कर रही हैं, तो आपको स्पेसिफिक अपना आइडियल कस्टमर भी करना है। हु इज़ योर आइडियल कस्टमर? मेरे पैशन क्लाइंट्स तो हाउस वाइफ्स हैं, but they are the ones who don't have money. They are the ones who are less committed, they don't have self-worth, so they don't invest in themselves.
बहुत कम है उसमें से जो करती हैं, ठीक है। उम्मे आयज़ा जो रुखसाना है वो करती हैं, उनको मैंने मेंटोर किया। नाउ हर ग्रुप हैज़ मोर पीपल देन देयर आर इन माय ग्रुप। फेसबुक के ऊपर 700 से ऊपर उनके मेंबर्स हैं। शी वॉज कमिटेड, ठीक है। अब हम मिलके कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सही है। तो क्या हुआ कि आई टॉक टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट कोचेस हु वर गिविंग डिस्कवरी सेशन। फ्री जो भी दे रहा होता है मैं वो सेशन लेती रही, कभी इंस्पिरेशन के लिए और कभी होता है कि वो कुछ सवाल ऐसे पूछते हैं विच आई वांटेड टू फेस कि व्हाट विल दिस डू टू यू, वेयर डू यू थिंक यू विल लैंड अप इफ यू कीप ऑन गोइंग दिस वे। ये बड़े क्रूशियल क्वेश्चंस थे and I wanted someone to ask me these and I wanted to answer them, but I could not pay, so I took every opportunity of discovery sessions that I could, ठीक है। तो now I'm giving back, मुझे फ्री में मिला और तुम तो खैर अपनी बहन हो, कोई मसला ही नहीं है, तो I can lovingly give it forward, paid forward to you, सही है। तो आपको जो है ना स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। सो आई चेंज माई नीश, आई आस्क माई सेल्फ हु आर दोज पीपल हु आर कमिटेड लाइक मी, रेडी एंड विलिंग एंड हु हैव मनी, ठीक है। सो नाउ माई नीश इज एस्पायरिंग स्टूडेंट्स एंड सोलो ऑपरेटिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ना। तो उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। मैंने इसको एनालाइज किया, मैंने कहा कि आई वॉज गेटिंग सेल्फ डाउट कि भाई मुनीरा ने भी तो किया है, वो तो हाउसवाइफ के साथ काम करती है और लोग 7-7 हज़ार रुपये भी दे रहे थे उनको, ठीक है ना। तो बट द थिंग इज कि उसके लिए फिर आपको मार्केटिंग वगैरह में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना होता है, विच आई डोंट हैव। इट्स अ फैक्ट। द डिफरेंस बिटवीन मी एंड मुनीरा इज नॉट मैरिड. Munira does not work at home. She does not cook. She does not do house chores. So she has time. Like, this is honest. I'm not trying to be bitchy here, but the thing is कि ये एक honest बात है. उसके बच्चे नहीं हैं. So you know dependencies नहीं है. So you know that if you are working and your child comes, they have cut their finger or they are brawling with each other, हाथापाई हो रही है, you will have to leave your creative work and you will have to look at them and then resume later. You will have to. तो खामी आपके अंदर है ही नहीं. जी हाँ, तो ये आपके अंदर खामी नहीं है. मैं बहुत टाइम तो अपने आप को ही किक करती रही कि मेरे अंदर ये खामी. देन आई स्टार्टेड कि भाई आई नीड टू लव माई सेल्फ. तो उसमें मुझे समझ में आया कि यार, लाइक, बी रियल. these are not even issues. Like, this is the reality for now. जब ये एक्सेप्टेंस आ गई तो फिर ये बच्चों का लड़ना और मियाँ का कभी चाय के लिए बुलाना और खाने के लिए बुलाना, ये सब चीज़ें चुभनी बंद हो गई. This is how it is. This will also change. And it did. मेरे रेजिस्ट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, ठीक है ना. तो आपका आइडियल कस्टमर आपके लिए डिफाइंड हो कि आप किसको केटर कर सकती हैं, आपके पास कितनी टाइम अवेलेबिलिटी, ये सब स्पेसिफिक में आ रहा है. अभी तो हम आगे बढ़े ही नहीं, ठीक है. ये स्पेसिफिक कर लें कि किसको आप सर्व कर सकती हैं, क्या आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना. और उसमें आप उनको क्या दे सकती हैं. आपके पास टाइम निकल रहा है और आपने एक प्लग एंड प्ले प्रोग्राम बना दिया, सब रिकॉर्डेड है, सब कुछ है, और वो अपने टाइम फ्रीडम पे कर लें. आप उनके टाइम के साथ टाइम अगर मैच नहीं कर सकती हैं तो
ठीक है, एक दफ़ा आपने मेहनत की और आपने वो लगा दिया, अब लोग पैसे देंगे और आप उन्हें फॉरवर्ड कर देंगी कोर्स वर्कशॉप जो भी है। ठीक है, आप सिर्फ टेक्स्ट कोचिंग के ज़रिए उनको फॉलो अप रख लेंगी कि आपने असाइनमेंट कर लिया, कोई मुश्किल तो नहीं आई है वो। ठीक है, या आपके पास भी हफ्ते में एक दिन मिलता है, 1 घंटा आप निकाल सकती हैं, आपने वो टाइम मुख्तस कर दिया कि जी ये वेबिनार टाइम है, आई एम अवेलेबल ऑन फ्राइडेज इतने बजे से इतने बजे तक, ये इसकी फ़ीस होगी। तो वो लाइव सेशन आप ले सकती हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से फिर आप अपने स्पेसिफिक करेंगी कि प्रोग्राम आप क्या ऑफर कर सकती हैं। आपको खुद भी तो सांस लेनी है। तो जब हम स्पेसिफिकली अपने लोगों को क्वालिफाई कर पाते हैं ना, फ्री प्रोग्राम में आप देखें कि लोग क्या चीज़ मांग रहे हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उसके इर्द गिर्द आप चीज़ ऑफर कर दें। दिस इज़ व्हाट दे वांट, क्योंकि इट्स सो इजी फॉर पीपल टू गेट हुक्ड टू यू एज अ कोच बिकॉज वी आर एम्पैथ्स, दे बिकम हुक्ड टू अस। तो ये उनके लिए बुरा है। मैं लोगों को मिसाल बार बार ये देती हूँ कि भाई, पहले ही सेशन में कह देती हूँ, कंसिडर मी एज अ ब्रोकन पेयर ऑफ क्रचेस। इफ यू गेट हुक्ड ऑन मी, आपको मसला होगा मुझसे ज्यादा। ठीक है ना, एंड अलाउ देम टू गो। जैसे आप फर्ज करें ये कहती हैं, जैसे मुनीरा ने किया था एक दफा कि अब ये जो है, अब से ये पेड ग्रुप होगा, एकदम से धड़ करके नहीं, लेकिन ये है कि वी कैन लाइक क्रिएट अ प्रोग्राम के इसको मैं इन 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, यू नो योर ऑडियंस। ठीक है, और उनको आप इन 3 मंथ्स जो है वो एक्टिविटी दें कि भाई उनको क्या करना है। अगर वो बिल्कुल ही फ्री लोडर्स हैं, ठीक है, आप मेरे ग्रुप में डाल दें, अपने ग्रुप को कटाई छटाई करके खाली करके और उसको पेड मेंबर्स के लिए रख लीजिए। ठीक है, ऑफलोड करें 2 लोगों 3 लोगों इनिशियली, लेकिन वो हों कि जो कमिटेड हैं, जो वाकई पैसे देके और करना चाहते हैं, भले कम दें या जितने भी हैं। अभी रिसेंटली इसने यास्मीन ने मुझे पेमेंट करके मेरा वो प्रोग्राम लिया, फिनिश 2020 बिग एंड स्ट्रॉन्ग वाला। ठीक है ना, कितने अरसे से वो थी मेरे साथ, और इस बार जो है उसने पे करके लिए। हाँ, हम लोग सब तो शुरू के साथ ही हैं ना। ठीक है, हाँ, तो हमें जो है ना मुख्तलिफ क्लाइंट प्रॉस्पेक्ट क्वालिफिकेशन या लीड क्वालिफिकेशन की चीज़ें करनी होंगी। कुछ लोगों के लिए वो क्या कहते हैं, गूगल फॉर्म मुश्किल होता है, so you can give different types of content to your audience। आप या तो पोस्टर बना के दे दें। बिल्कुल। तो अगेन व्हेन यू नो योर आइडियल क्लाइंट के भाई आपको नॉन टेक सेवी को करना है, तो नॉन टेक सेवी के लिए क्या तरीका होगा, वो किस किस्म का कंटेंट लेंगे। जैसे आप यानी 100% जो फॉर्मूला है वो वही है जो आप स्कूल में अप्लाई करती हैं। जैसे हुक के लिए आपने कहा 0 to 18 मंथ्स हैं, तो उसको आप कौन सा कंटेंट देंगी। 18 मंथ्स टू 2 इयर्स है, 3 इयर्स है, तो क्या कंटेंट देंगी। सेम कंटेंट तो नहीं देती ना, या उसको अलग तरह से देती हैं। वही अगर कंटेंट दे रही हैं, वही मटेरियल अगर आप दे रही हैं, मॉन्टेसरी मटेरियल, तो उसको एक हल्का टास्क देती हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली होता क्या है कि आप यू यूज़ द सेम
वो जो गेमिंग स्ट्रेटजी होती है ना, लेवल 1 ये, लेवल 2 ये, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, पोस्ट एन इमोजी, पीपल लव पोस्टिंग इमोजी, ठीक है, ये आपको लीड मिल गया, उनके नाम आपने लिख लिए अपने पास, ठीक है, ये ओके, आई एम अपग्रेडिंग यू टू द नेक्स्ट ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप, उनको लगता है हाँ जी हमें अब एक्सक्लूसिविटी मिल रही है, ठीक है, और उसमें आपने बताया कि ये है, ये मेरा प्रोग्राम है, व्हाट इज़ इट दैट यू वुड वांट टू सी, आई एम डिज़ाइनिंग इट, व्हाट डू यू वांट टू सी इन दिस, आप हाउ मच कैन यू इन्वेस्ट, हाउ मच कैन यू अफोर्ड की जगह हाउ मच कैन यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, समझ रही हैं, मतलब रीफ्रेमिंग करें, रीफ्रेमिंग से उनको वो बताएं, नो हार्ड फीलिंग, यू कैन स्टिल स्टे इन द अदर ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर हम उनको करें, उनसे लें, इसी तरह से रेफरल, जैसे मुझे आपकी कोई पोस्ट नज़र आती है, मैं उसको दर पोस्ट करना शुरू कर देती हूँ, स्टेटस पे डाल देती हूँ, इधर डाल देती हूँ कि भाई आई रेकमेंड दिस पर्सन, एंडोर्समेंट हो जाती है, रेफरल हो जाता है, जो आपके जो हैप्पी क्लाइंट्स हैं उनके, जैसे हम मुनीरा को टेस्टिमोनियल सेंड करते थे ना, तो आपके पास एक छोटा सा उसका ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, कुछ आप इस तरह से बना सकते हैं कि दिस इज़ वेयर शी वॉज एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड during the session, because of the session, and this is where she is now. You can give that as an infographic, interesting भी हो जाएगा, because not every person is tech savvy, not every person is verbal linguistic, people want a combination, बहुत रेयर होता है, आई बिलीव बहुत रेयर है कि लोग पूरा ब्लॉग पढ़ते हों, I don't think so. I strongly believe it's not true. क्योंकि हाँ, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, और उसमें भी हाँ, आप करो, आप ज़रूर करें राइटिंग, देखें, यू कैन राइट एंड गिव द सेम कंटेंट एज अ बाइट साइज वीडियो एंड सेम कंटेंट एज जब आप उनको अपग्रेड करते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो नो लाइक ट्रस्ट की 3 सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, तो जब वो उस पे आ जाते हैं तब वो आपसे जो है ना आपकी लंबी वीडियो भी देखते हैं, बिकॉज दे आर सो पम्प्ड अप, सो एक्साइटेड कि हाँ वफा के साथ 1 घंटा मिलेगा, आई मस्ट वेक अप इन द मिडल ऑफ नाइट एंड लिसन टू व्हाट शी हैज टू से, समझ रही है, तो इट्स अ प्रोसेस, तो नो लाइक ट्रस्ट के साथ जो समझने की चीज़ है वो ये है कि 3 तरह के क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, 1 आर कॉल्ड द साइड लेनर्स, फुटपाथर्स कह लें, स्लीप वॉकर्स कह लें, ये एक कैटेगरी होती है, ठीक है, अब या अलमारी के 3 खाने कह लें, ये मतलब हर चीज़ अलग अलग कैबिनेट में जाएगी, ये वो होते हैं जो कि आपकी पोस्ट के लिए इनके पास 4 से 7 सेकंड होते हैं, तो आपकी बाइट साइज वीडियो भी अगर 50 सेकंड से ऊपर यानी 60 सेकंड से ऊपर है तो भूल जाएं, वो क्लिक भी नहीं करेंगे खोलने के लिए, ठीक है ना, तो उनको वो कंटेंट देना होता है जो वो 4 से 7 सेकंड 11 सेकंड के अंदर वो हुक हो जाए, तब तो वो देख भी लेंगे, या तो वो वॉशरूम में बैठे हुए स्क्रॉल कर रहे होंगे, या वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के टाइम पे बैठे हुए स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो वो आपका कंटेंट देखेंगे,
क्योंकि आइदर दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम, नंबर वन. नंबर टू, दे आर ओनली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड दे आर नॉट सर्चिंग फॉर द सोल्यूशन. उनको पता ही नहीं है, दे आर सो ओवरवेल्म्ड कि उनको समझ ही नहीं है कि इसके लिए हमें भी कुछ करना. ये बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, क्या करें. ये साइड वॉकर्स, साइड लेनर्स होते हैं. तो आर दे योर आइडियल क्लाइंट्स? यू नीड टू डिसाइड दैट. नंबर टू, दूसरे वो होते हैं जो स्लो लेनर्स होते हैं. दे आर अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, दे आर partially or fully aware of the solutions, but they are sitting on the fence. These are the ones who are called the warm clients. They need help with deciding. So you as a coach and as a salesperson need to show them or lead them to make decisions that will suit them, that will serve them. तो जब आप वीडियोस वगैरह भी बनाएंगी या कंटेंट भी बनाएंगी तो आए करके नहीं, बल्कि हीरो हमें बनाना है अपने प्रोस्पेक्ट को. दिस इज हाउ इट विल सर्व यू, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बेनिफिट. ठीक है. इसका मतलब easiest way to learn this is people don't care how much you know, they want to know how much you care. It's not about being salesy, it's about being who you are as an empath, how you serve them, how do they benefit. So they will only need help in deciding, क्योंकि emotional buying करते हैं लोग, and especially because of the this pandemic, even our buying behaviors have changed, so people's buying behaviors have changed too, है ना. पहले हम कुछ मखसूस तरह की चीज़ें खरीद रहे थे, अब हम वो चीज़ें नहीं खरीद रहे, हम कुछ और चीज़ें खरीद रहे हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं अब. राइट. तो ये चीज़ होती है कि हमारा एज अ कोच, आवर टास्क इज to serve them by leading them, helping them making better decisions. And if they are not a good fit, आप उनको आगे रेकमेंड कर दें. इतने सारे ग्रुप में और कोचेस हैं कि जी आप फलां से बात कर लें, इस काम के लिए ये बेहतर है. So they'll remember you as someone who cared for them enough कि आपने उनको बीच में नहीं लटका हुआ छोड़ दिया. ठीक है, they are not your clients, खत्म हो गई बात यार. So what? You didn't fail. It doesn't define you. हम भी तो सुपरमार्केट जाते हैं तो क्या पूरा खरीद के लाते हैं? कितनी चीज़ें देखते हैं, अच्छा ये इससे ये इतने पैसों में मुझे ये चीज़ मिल रही है, इतने ग्राम लूँ कि इतना मिलीलीटर लूँ, अभी लूँ कि बाद में लूँ, ये अभी सेल्स ऑफर आ रही है, इज इट वर्थ टेकिंग 5 items of this thing because it's on sale or not? ठीक है ना. कहीं कन्वीनियंस होता है, कहीं टाइम होता है, कहीं पैसा होता है. ठीक है ना. तो उस हिसाब से आप क्वालिफाई करते हैं कि अब उनको नेक्स्ट लेवल पे कौन सा कोई ग्रुप देना है, क्या देना है. ठीक है. और उसके बाद फिर हम उनको मतलब वहाँ से वो कन्वर्ट होते हैं और उनका ट्रस्ट बढ़ता है, नो लाइक एंड ट्रस्ट वाली सीढ़ी पे, एंड दे बिकम द हॉट क्लाइंट्स और द फास्ट ट्रैक क्लाइंट्स. वो कहते हैं कि भाई ये कब हो रहा है, आप हमें टाइम बता दें, अकाउंट डिटेल्स बता दें, एंड वी आर इन. इट्स लाइक द टिप ऑफ द पिरामिड. वो थोड़े से ही होते हैं, एज मच एज वी वुड लाइक टू. और मुझे यही खौफ होता था कि एक साथ बहुत सारे आ जाएंगे तो मैं उसको कैसे केटर करूँगी. तो बीच में ऐसा टाइम था कि मैंने कहा यार ये करूँ कि ये करूँ. हाँ. और ये कि बिलफर्ज अगर आ भी जाते हैं, मैंने कुछ किया था एंड
ऑल ऑफ अ सडन मेरी वाइब्रेशन अच्छी हुई और मैंने 3 मुख्तलिफ तरह के या 5 मुख्तलिफ तरह के क्लाइंट्स अट्रैक्ट कर लिए। मुझे ओह माय गॉड, व्हाट एम आई गोइंग टू डू। 3 बजे मेरे हाथों पे आटा लगा हुआ होता था, हाथ भी नहीं धो पाती थी। 3 बजे क्लास का टाइम हो जाता था एंड आई वुड टेक द क्लास। ये भी होता था। वो भी करना भाई, हमारे घर वाले भी हमारे क्लाइंट्स ही हैं ना, मैं भी तो अपनी क्लाइंट हूँ। तो ये चीज़ है कि आपको स्पेसिफिक होना है। स्पेसिफिक होने के बाद आपको मेजर करना है कि भाई आपको अगर इफ़ यू वांट टू रन अ सर्टेन प्रोग्राम, तो डू यू वांट टू रन इट एवरी मंथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको महीने का पहला हफ्ता हल्का होता है या आखिरी हफ्ता हल्का होता है, जो भी, उसमें आप प्रोग्राम कोई करवा सकती हैं। तो उसके लिए आप बाकी के 3 हफ्ते उसकी मार्केटिंग करेंगी तो वो बट्स इन द सीट आएंगे ना। तो मार्केटिंग कैंपेन कैसे बनाएंगी, समझ रही हैं। तो ये इंटर रिलेटेड सिस्टम्स होते हैं विच नीड टू बी इन प्लेस एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट। वहां से वो अचीवेबल बनते हैं। या तो आपको जो है ना सिर्फ एक सक्सेस पार्टनर चाहिए कि जो मिलके करके। हाँ जी, पूछें। हम्म 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 yes it is। हम्म 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 ये अगेन देखो, ये सारा आप खुद ही डिसाइड करोगी कि आप 3 जैसे फेसबुक मार्केटिंग में जो है ना वो 3 सवाल पूछते हैं कि भाई आपको क्या करना है बेसिकली। डू यू वांट टू जनरेट लीड्स, डू यू वांट एंगेजमेंट और डू यू वांट कन्वर्जन। उस हिसाब से कैंपेन बनती है, ठीक है ना। तो आप वेल अवेयर हों कि आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये लीड्स को आप जनरेट करके और उनको पकाएंगे, उनको आपने जो है वो कोल्ड क्लाइंट से उनको आपने वार्म किया और वार्म से उनको आपने हॉट क्लाइंट्स में कन्वर्ट किया। सारा प्रोसेस है, ठीक है ना। और जिन जिन लोगों ने उसमें कमेंट किया उनको आप वाओ एक्सपीरियंस कैसे देंगे, उनको आप उनके नंबर्स लें, मतलब उनके आप जो है ग्रुप बना दें कि थैंक यू फॉर दिस। अगर आप मतलब अलग अलग नहीं कर सकती हैं, या तो आप मैसेंजर पे ग्रुप बना लीजिए या आप व्हाट्सएप पे, जो आपको आपके लिए कन्वीनियंट है। एक ज़माना था मेरे लिए फेसबुक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन बन रहा था, तो आई जस्ट स्टॉप्ड यूजिंग इट लिटरली।
तो मैं फिर बस लोगों से कि डू यू यूज़ व्हाट्सएप, शेयर योर व्हाट्सएप नंबर एंड आई ऐड यू टू माय एक्सक्लूसिव ग्रुप या माय फोकस ग्रुप। ठीक है, तो आपका पहला टास्क होता है एज अ कोल्ड क्लाइंट टू गेट, यानी दे नीड टू गिव यू समथिंग बिफोर यू गिव देम समथिंग। आपने तो अपनी पोस्ट लगा दी ना, हाँ, कि गिव एंड टेक पे उनको तैयार करें। यू गिव योर नंबर एंड ईमेल एड्रेस, आई विल गिव यू मेंबरशिप ऑफ माय ग्रुप, 1 वीक इज फ्री, आप पूरे महीने का लेंगे तो इतना होगा, एनीथिंग, मतलब उसके ऊपर हम सेकेंड लेवल ऑफ थॉट स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उनको क्वालिफाई किया आपने। गेमिंग स्ट्रेटजी, लेवल 1 अनलॉक दिस, लेवल 2 अनलॉक दिस, लेवल 3 अनलॉक दिस। कितने लेवल्स हैं जी? इतने लेवल्स हैं। ठीक है ना, तो अगर कि वो तप्पड़ मांग रही है चीज़ और उनको कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी क्रिएट करनी जी, आई हैव दिस 12 मंथ प्रोग्राम, जैसे मैं करती हूँ, आई हैव अ 12 मंथ प्रोग्राम। If that is too much for you, we can do it as a 3-month program. If that is too much for you, we can downsize and do a 1-month program. If that is too much for you, we can do a 1-week program. इसकी इतनी फीस होगी। So depending on budget, I have program for every pocket and almost every type of customer. मेरी USP यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ये है कि आई प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स एंड पैकेजेस। बाज़ औक़ात 1000 रुपये महीने में भी मैं सेशन दे रही होती हूँ, और बाज़ औक़ात मैं 12,000 में भी महीने का सेशन दे रही होती हूँ, आधे घंटे के। मेरा 1 घंटे वाला जो पैकेज है वो 25,000 का है। क्या इससे कम हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप 1 आवर के 4 सेशंस की जगह 30 मिनट्स के 4 सेशन दे दें। दिया मैंने फिर भी 1 आवर 45 मिनट्स। जब सर्व करती हूँ तो सर्व वाओ एक्सपीरियंस के साथ करती हूँ। अल्लाह अल्लाह खैर करना। हाँ, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट आप, हाँ, बोले। हम्म 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 एग्जैक्टली। देखो, हम्म हम्म व्हाट डज कंसिस्टेंसी मीन फॉर यू? इसको आप 10 जुमले लिखें। कंसिस्टेंसी टू मी मीन्स दिस। पहले आपको अपने अंदर के बिलीव्स और माइंडसेट पता चलेगा तो आप उसको हैंडल करेंगी ना। मेरे ख्याल में अगर हर महीने या हर 6 हफ्ते के बाद आप 1 हफ्ता दे सकती हैं या 1 वीकेंड दे सकती हैं थ्रू आउट द ईयर, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये कहाँ लिखा है कुरान में, नाउजुबिल्लाह, या कहीं भी, कि कंसिस्टेंसी मीन्स कि एवरी वीकेंड यू नीड टू बी अवेलेबल। मैंने आपको सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी? यू नीड टू बी क्लियर विद व्हेन यू आर अवेलेबल एंड फॉर हाउ मच टाइम। उसके बाद बाकी चीज़ें बिल्डअप होंगी। तो अगेन, यूटिलाइजिंग योर ओन सक्सेस फॉर्मूला विच इज़, आप अपना जैसे ईयर प्लानर बनाती हैं ना स्कूल का, आप अपना एक प्लानर बना लें।
और इस पूरे इसमें आप पहले वो मार्क कर दें जो इधर से उधर हो नहीं सकता। स्कूल के एग्ज़ाम आप इधर उधर नहीं कर सकती, नए सेशन का डे 1 आप इधर उधर नहीं कर सकती, ठीक है। जो नहीं हिल सकता पहले तो वो मार्क कर दें। जैसे घर है ना, उसकी दीवारें हैं, कॉलम्स हैं, वो आप इधर उधर नहीं कर सकती, उसी के अंदर आपको फर्नीचर सेट करना होता है। आप चाहें भी तो घर के सामने सोफा, घर के दरवाजे के सामने सोफा नहीं रख सकते। ठीक है, वो आपने जब एक दफ़ा वो आ गया, अब आपने कहा अच्छा ये मेरे पास रियलिस्टिक अवेलेबल टाइम है। अब उसमें अगेन यू कम फर्स्ट। गाड़ी में पेट्रोल होगा तो गाड़ी चलेगी ना बहन, ठीक है। फिर आप अपना टाइम टेबल डालेंगे कि अच्छा ये, अब उसमें अगर आप लोगों को सेशन देके चार्ज अप हो जाती हैं, वेल एंड गुड, उसको आप सेट कर दें, ठीक है ना। तो अगेन वो सारा काम जो है ना, सारा का सारा काम स्पेसिफिक में आ जाता है। अब जैसे मैं, आई एम अवेलेबल इन 3 ways. आई एम अवेलेबल एज एन इंस्पायरर, जो मेरे फ्री ग्रुप्स में है, ठीक है। ये लोग देखते हैं कि दिस इज अ मेंटोर, दिस इज द बीकन, द टॉर्च, ठीक है, चाहे वो मोमबत्ती की लौ हो, ये है। सेकेंड इज आई एम अ स्टडी बडी। आपने कुछ भी पढ़ा हुआ है, एनएलपी आपको पूछना है, आप पूछ लो, मुझसे बात नहीं, एजुकेशन पे बात करनी है कर लो, ठीक है। तीसरा मेरा है मेंटोरशिप या स्ट्रेटेजिस्ट। ये है, ये चाहिए कैसे करना, आई विल फिगर आउट अ वे। ये 3 कैपेसिटीज में मैं काम करती हूँ। मैंने अब अपने आप को लाइफ कोच कहना छोड़ दिया। आई सिंपली गिव इन 3 words the results I give, that is my title. I'm a performance boosting strategist. पहले मैं परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजिस्ट कहती थी, लेकिन इम्प्रूवमेंट में वो पंच नहीं, लोगों को इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, लोगों को बूस्ट चाहिए। तो आई एम ए परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजिस्ट। 3 अल्फाज में क्लियर हो जाए, ये रिजल्ट मिलेगा आपको मुझसे बात नहीं की। इसको कहते हैं पोजिशनिंग। आपकी पोजीशन बन जाती है कि अच्छा आप क्या हैं जी, काउंसलर हैं, अच्छा लाइफ कोच वो क्या होता है, वो अल्फाज बोलें कि जो ठका करके उनको लगे कि अच्छा ये वफा ये करती है। So in 3 words, who are you? Specific. ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना, ये बड़े आराम से हो जाती है। इसीलिए मैंने अपने वो ग्रुप्स रखे हुए हैं। आप बेशक ग्रुप के अंदर सवाल पूछ लें, यानी इसी के मुतालिक आपको मज़ीद सवाल पूछने हो वहाँ आप ग्रुप में पूछें। उससे क्या होता है, ये इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो जाती है। कहेंगे ये क्या होता है, तो मैं ग्रुप में बता दूंगी कि अच्छा इसके लिए, तो फिर आपको मैं प्राइवेट में मैसेज कर देती हूँ। देन द कॉन्वर्सेशन स्टार्ट, ठीक है। तो कोल्ड क्लाइंट से वार्म क्लाइंट बने। वार्म क्लाइंट में आपने प्राइवेट में उससे चैट की, ठीक है, या ग्रुप में एक्सप्लेन कर दिया। प्राइवेट में मैं कहती हूँ जी आई एम सॉरी, इसका जवाब मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी, और मैं डेलिबरेटली ग्रुप में जवाब देती हूँ ताकि और लोगों का भला हो। या तो मुझे पब्लिक एक्सपोजर मिले या मुझे पैसे मिले, वरना वो तो एंडलेस हो जाता है। इतने प्राइवेट में मैसेजेस आते हैं, मैं कहाँ तक करूँ। फिर घर वालों की शिकायत होती है आप हर वक्त मोबाइल पे होती हैं। जैसे वो मेरा तो बेटा कह रहा था कि आप हर वक्त मोबाइल पे होती हैं। अब वो हर एक को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना कि भाई आई नीड टू रिस्पॉन्ड टू दिस मैसेज।
ठीक है ना। तो फिर उन लोगों की मैं जगह बना देती हूँ कि भाई ये मुफ्ते वाले हैं, इनको प्राइवेट में तो मैं जवाब दूंगी ही नहीं, प्राइवेट में ब्लॉक कर दूंगी। मतलब आई वेंट टू दैट एक्सटेंट ऑल्सो, प्राइवेट में बिल्कुल ब्लॉक मैंने कर दिया जी, मैं ग्रुप में जवाब दूंगी इसका। मैंने देख लिया ये क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ये मुझे पैसे भी नहीं दे सकते, तो ठीक है जी मैं आपसे ग्रुप में बात करूँ। मैंने सस्ते से सस्ते पैकेजेस भी बना दिए, सब भी कर दिया, लेकिन किसी को लेना ही नहीं है। तो फील फ्री टू फायर योर क्लाइंट्स। मैंने पिछले साल में कई क्लाइंट्स को फायर किया। मैंने कहा भाई सॉरी, नहीं हो सकता, इतनी मैं अटेंशन नहीं दे सकती, मैं बहुत सिंसियर बंदी हूँ, लेकिन हद होती है। आपको आखिर में वही रोना चाहिए या हाँ यस अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी हद तक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड लास्ट मंथ। यानी स्पेसिफिक जब मैंने आपसे पूछा ना पैसों का, तो वो इसीलिए था। लास्ट मंथ मैंने वो किया कि भाई मैं ये मार्केटिंग कैंपेन चला रही हूँ, फिनिश बिग एंड 2020 बिग एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और मैंने रैंडमली कहा कि अच्छा मुझे 5000 तो बहुत कम लग रहे हैं, और 10,000 मिल जाए तो ठीक है, आई बी रियली एक्साइटेड विद 20,000, ठीक है। तो मैंने अपने लिख के रख लिया कि 20,000 मेरा टारगेट है, कि इस एफर्ट से मुझे 20,000 मिले, ठीक है। और मुझे और मेरी पार्टनर को 20,000 मिले इस सारे एफर्ट से, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये कैंपेन चलाई, वही जो जैसे मैंने बुशरा की स्क्रिप्ट तुम्हें भेजी थी, 5 दिन की शॉर्ट वीडियोस की, जो कि मैं अब उर्दू में सीरीज पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। वो पोस्ट की, 3 पीपल साइंड अप, और हमने एक फेसबुक लाइव भी किया, एंड 1 मेंबर पेड अस। टोटल हमारा बना 25,000 रुपये। हमने आपस में डिवाइड कर लिया, ठीक है। यानी एक बंदी ने जो है वो उसकी वुमेनप्रेन्योर की मेंबरशिप ले ली, 3 लोगों ने कोर्स में एनरोल किया। लुबे लुबाब क्या आया जो मैंने अमाउंट सोची थी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको स्पेसिफिक होने से ये होता है कि आप मेजर कर सकते हैं कि भाई मैंने ये एफर्ट की, डिड इट गिव मी द रिजल्ट। और ऑब्वियसली आपको इन बिटवीन जो प्रोसेस है वो आपको एंजॉय करना होता है या एम्ब्रेस करना होता है। जैसे चाइल्ड बर्थ है, आखिर में बच्चा तो मिल जाता है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन वो लेबर पेन्स हमें एम्ब्रेस करने होते हैं, वो प्रेगनेंसी ब्लूज हमें एम्ब्रेस करने होते हैं। लव करना उस सारे प्रोसेस को मुश्किल होता है, बट अगेन ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट प्रोसेस। तो यूँ आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाता है। 1 महीना आप करेंगी अगेन विद माई दिस प्रोग्राम दैट आई डू। मैंने जैसे 2,500 का वो प्रोग्राम, वैसे मैंने कहा कि ये 5,000 का है, जो लोग अभी एनरोल करेंगे वो 2,500 में 50% ऑफ पे कर सकते हैं। 3 लोगों ने एनरोल कर लिया, ठीक है। अब मैंने उनको किया है कि जी आई विल कीप अ फॉलो अप टिल 3 मंथ्स, एवरी वेडनेसडे 15 मिनट की कॉल। यानी आप उनको दें, लेकिन फ्री कराने की नहीं हो रही। तो 15 से 20 मिनट, कभी आधा घंटा भी हो जाता है, बट अगेन 15 मिनट की वो कॉल, आई एम देयर। इट हेल्प्स देम टू स्टे अलाइंड। अगर पूरे हफ्ते में वो बिल्कुल ऑफ ट्रैक भी हो जाते हैं तो फिर वो ट्रैक पे आ जाते हैं। दे लुक फॉरवर्ड टू दैट कॉल। इस तरह से 3 महीने का ये उनको मिल जाता है। तो इफ़ यू नो एनीवन के जी हु कैन अफोर्ड और हु वुड बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है, क्योंकि आपको वफा ने रेकमेंड किया है, आई विल गिव यू 50% ऑफ। आ जाएं आप भाई में। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल गई और हेल्प मिल गई, और आपका नाम भी हो गया।
इस तरह से मतलब